हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हैं। आप सभी का सुपर मैथ स्टडी में स्वागत है। जो कि हम लोग इसके पिछले क्लास में पढ़े थे सिद्धाचार फार्मूला यानी सिद्धाचार विधि से कुछ सवाल हमने हल किया था और सिद्धाचार विधि को क्या किए थे, सिद्ध किए थे। बाकी अभी उसमें के कुछ सवाल बचे थे तो उसको आज हम लोग क्या करेंगे, सीखेंगे। तो जैसे कि बोर्ड पर पहला सवाल हमारा दिखाई दे रहा है, 4x² और प्लस 4ab और क्या दिया है, माइनस कोष्टक में a² माइनस b² और बराबर 0। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, लिखेंगे ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से क्या करेंगे, तुलना करने पर क्या करेंगे। सबसे पहले ax² प्लस bx प्लस c, ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से क्या करेंगे, तुलना करेंगे। तो a का जो यहाँ पर मान मिल रहा है, a का मान कितना मिला, 4 मिला। a का मान कितना मिला, 4 मिला। और b का मान कितना मिलेगा हमको, 4b मिलेगा। इसको हम क्या कर लेते हैं, कैपिटल B कर लेते हैं, या तो यहाँ पर b डैश कर लेते हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, a का मान कितना मिला, 4 मिला। b का मान कितना मिला, यानी b डैश का मान कितना मिला, 4b मिला। उसी तरह c का मान देखें तो c का मान क्या होगा, माइनस a² और माइनस b²। यह किसका मान मिल गया, c का मान मिल गया। अब देखिए क्वाड्रेटिक फार्मूला यानी सिद्धाचार मेथड क्या होता है, x बराबर माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac और अपान क्या होता है, 2a होता है, यानी बटे में क्या होता है, 2a। तो क्या करना है, जो जैसे उसको इसमें क्या करना है, रख देना है। तो ये x बराबर b का मान कितना है, 4b, तो हो जाएगा माइनस 4b। यहाँ पर b डैश कर सकते हैं या तो b डैश कर लें फार्मूला के हिसाब से। तो देखिए हमारा फार्मूला क्या होता है, b माइनस b प्लस माइनस b² माइनस 4ac, यानी b डैश का मान कितना है, 4b। तो यहाँ पर 4b हो गया और प्लस माइनस अंडर रूट b का मान कितना है, 4b। तो ये क्या हो जाएगा, 4b का स्क्वायर माइनस 4a का मान कितना है, 4। a का मान कितना है, 4। और c का मान कितना है, माइनस a² और माइनस b²। और बट्टे में क्या हो जाएगा, 2a, यानी 2 इंटू कितना हो जाएगा, 4। 2 इंटू कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अब इसको क्या करेंगे, हम हल करेंगे। तो देखिए कैसे हल करते हैं, x बराबर माइनस 4b और प्लस माइनस 4 का वर्ग करेंगे तो क्या हो जाएगा, 16b² हो जाएगा। 4 का वर्ग करेंगे तो कितना हो जाएगा, 16b² और माइनस 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 क्या हो जाएगा, प्लस 4 चौके 16 a² और क्या होगा, माइनस b²। ठीक है, और बट्टे में क्या हो जाएगा, 2a हो जाएगा, 2a नहीं सॉरी, 4 दूनी कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। बट्टे में कितना हो जाएगा, 8। और x बराबर माइनस 4b और प्लस माइनस क्या होगा, यहाँ पर 16b², ये गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस 16b² प्लस 16a² माइनस 16b²। ठीक है, और बट्टे में क्या हो जाएगा, 8। देखिए माइनस 16b से माइनस 16b कैंसिल हो गया, बचा कितना, x बराबर माइनस 4b प्लस माइनस और ये कितना हो जाएगा, 16a² और बट्टे में कितना हो गया, 8। आगे देखते हैं। तो x बराबर क्या दिया है, माइनस 4b प्लस माइनस अंडर रूट 16a² और बट्टे में कितना, 8। तो x बराबर देखिए, यानी 16a² है तो अंडर रूट 16a को क्या लिख सकते हैं, 4a इंटू 4a। तो ये क्या हो जाएगा, माइनस 4b प्लस माइनस 4a इंटू क्या हो जाएगा, 4a और अपान में कितना हो जाएगा, 8। तो x बराबर माइनस 4b प्लस माइनस क्या हो जाएगा, 4a और बटे में कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। अब इन दोनों में देखिए क्या कॉमन है, 4 कॉमन है। दोनों में क्या कॉमन है, 4 कॉमन है। तो यहाँ पर x बराबर अगर हम 4 कॉमन कर लेते हैं तो माइनस b प्लस माइनस a और बटे में 8, इसको काटेंगे, 4 एक का नाम 4,
4 दूनी कितना हो जाएगा 8। यक्स बराबर क्या मिला माइनस बी प्लस माइनस ए और बट्टे में 2। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, एक बार धनात्मक चिन्ह लेंगे, तो लिखेंगे धनात्मक चिन्ह लेने पर, जब धनात्मक चिन्ह लेंगे तो यक्स बराबर क्या होगा माइनस बी प्लस माइनस ए बटे 2। इसी को हम क्या लिख सकते हैं, यक्स बराबर ए माइनस बी बटे 2 लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, यक्स बराबर ए माइनस बी बटे 2 लिख सकते हैं। और एक बार क्या धनात्मक चिन्ह लिए हैं तो एक बार क्या लेंगे, ऋणात्मक चिन्ह लेंगे, यानी ऋणात्मक चिन्ह लेने पर, ऋणात्मक चिन्ह लेने पर, तो जब हम ऋणात्मक चिन्ह लेंगे तो यक्स बराबर क्या होगा माइनस बी माइनस ए और बटे में क्या होगा 2, यानी यक्स बराबर अगर हम माइनस कॉमन करते हैं तो बी प्लस ए और बटे में क्या हो जाएगा 2। इसी को लिख सकते हैं यक्स बराबर माइनस ए प्लस बी और बटे में 2। तो ये रहा हमारा किससे, सिद्धाचार्य विधि द्वारा ये हमने यक्स का वैल्यू निकाला। तो एक बार कितना आया ए माइनस बी और एक बार कितना आया माइनस कोष्टक में ए प्लस बी बटे 2। तो इसी तरह से हम देखते हैं अगला सवाल हमारा क्या है, क्या दिया करा, ए बी एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस कितना है ए सी और कोष्टक 1 इंटू एक्स और माइनस ए बी बराबर ए बी नहीं बी सी बराबर 0। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, तुलना करेंगे, लिखेंगे इसको सब ए बी सी है तो इसको हम क्या कर लेते हैं, कैपिटल से तुलना कर लेते हैं। लिखेंगे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी बराबर 0 से तुलना करने पर। यहाँ कैपिटल ए बी सी हमने क्यों लिया, अगर ए बराबर ए तो यहाँ पर थोड़ा समझने में दिक्कत होगा, तो हमने क्या किया, ए कैपिटल ए एक्स स्क्वायर प्लस कैपिटल बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से क्या कर लिया, तुलना कर लिया। तो यानी कैपिटल ए का मान जो मिलेगा हमको क्या मिलेगा, ए बी मिलेगा। कैपिटल ए का मान कितना मिला, ए बी मिला। उसी तरह कैपिटल बी का मान बी स्क्वायर माइनस ए सी मिला। कैपिटल बी का मान कितना मिला, कैपिटल बी का मान क्या मिला, बी स्क्वायर माइनस ए सी मिला। और उसी तरह सी का मान क्या मिला, माइनस बी सी मिला। यानी ये जो है हमारा है कैपिटल सी है, यानी कैपिटल सी का मान कितना मिला, माइनस बी सी मिला। तो देखिए हमारा एक्स बराबर जो सूत्र होता है हम जानते हैं क्या होता है, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac और बटे में क्या होता है 2a। अब हमको कुछ करना नहीं है, जो वैल्यू दिया है उसको यहाँ पर क्या करना, हमको रख देना। तो देखिए b का मान कितना दिया है, बी स्क्वायर माइनस ए सी, तो यहाँ पर क्या करेंगे बी स्क्वायर माइनस ए सी रख देंगे कोष्टक 1, यानी x बराबर माइनस प्लस माइनस बी स्क्वायर है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस ए सी का होल स्क्वायर माइनस 4, ए का मान कितना है ए बी, तो ए का मान ए बी और सी का मान माइनस बी सी, और इसके बट्टे में क्या हो जाएगा 2a। तो a का मान कितना ए बी, तो कितना हो जाएगा 2ab हो जाएगा। क्या हो जाएगा 2ab। तो x बराबर क्या होगा माइनस बी स्क्वायर माइनस ए सी प्लस माइनस, देखिए इसको अगर हम हल कर दें तो क्या होगा, देखिए यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यहाँ पर देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। इसी पे क्या करेंगे हम इसको हल कर देंगे, यानी a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। इसी को क्या करेंगे इस फार्मूले पर हम तोड़ेंगे। देखिए b पे पावर स्क्वायर है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा b पे पावर 4 और प्लस ए स्क्वायर सी स्क्वायर और माइनस 2 क्या हो जाएगा ए बी, यानी बी स्क्वायर और ए सी क्या हो जाएगा, ये हो गया हमारा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 बी स्क्वायर इंटू ए सी हो जाएगा, बी स्क्वायर इंटू ए सी। और देखिए ये माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, माइनस माइनस क्या हो गया
प्लस, तो ये कितना होगा देखिए 4, क्या होगा 4, और ये क्या होगा ए बी स्क्वायर सी, क्या होगा 4a 4a बी स्क्वायर क्या होगा सी होगा, 4a बी स्क्वायर क्या होगा हमारा सी होगा, और बटे में यहाँ पर क्या होगा 2ab होगा। देखिए इसमें कुछ घटने वाला है, तो ये x बराबर क्या होगा माइनस बी स्क्वायर माइनस बी क्वेश्चन में बी स्क्वायर माइनस ए सी और प्लस माइनस अंडर रूट क्या होगा यहाँ पर बी स्क्वायर नहीं बी पे पावर 4 प्लस ए स्क्वायर सी स्क्वायर। देखिए जब हम क्या करेंगे इसमें से जब इसको घटाएंगे, देखिए -2b स्क्वायर इंटू ए सी प्लस 4a बी स्क्वायर इंटू सी, जब इसमें से हम इसको घटाएंगे तो यहाँ पर बच क्या रहा है प्लस का 2ab स्क्वायर सी, और बटे में क्या हो जाएगा यहाँ पर 2ab हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है x बराबर माइनस कोष्टक में बी स्क्वायर माइनस ए सी और प्लस माइनस, इसको हम क्या लिख सकते हैं देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यानी ये क्या बनेगा हमारा a प्लस बी का, देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो अगर हम इसको यहीं पर हल कर दे रहे हैं, इसी में हल कर दे रहे हैं, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं बी स्क्वायर यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2, ए का मान कितना बी स्क्वायर और सी का मान कितना ए सी। देखिए बी का जब स्क्वायर यानी बी स्क्वायर का जब स्क्वायर करेंगे तो बी पे पावर कितना आएगा 4 आएगा, और ए सी का स्क्वायर करेंगे तो ये क्या हो जाएगा ए सी का स्क्वायर करेंगे तो ए स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस 2ab सी, तो ये कितना हो जाएगा 2ab स्क्वायर सी हो जाएगा, और इसके बटे में हम क्या कर देंगे 2ab हो जाएगा। तो यहाँ पर देखेंगे यानी x बराबर दिया है माइनस कोष्टक में बी स्क्वायर माइनस ए सी और प्लस माइनस ये क्या हो जाएगा हमारा बी प्लस ए सी का होल स्क्वायर, यानी ये क्या होगा बी स्क्वायर प्लस ए सी का होल स्क्वायर, और बटे में क्या होगा 2ab होगा, बटे में क्या होगा 2ab होगा। तो इसको देखिए इसको हम लिख सकते हैं बी स्क्वायर प्लस ए सी, बी स्क्वायर प्लस ए सी 2 बार लिख सकते हैं, तो एक बार जोड़ा बनेगा तो क्या हो जाएगा यहाँ पर x बराबर माइनस कोष्टक में बी स्क्वायर माइनस ए सी और प्लस माइनस इसको लिख सकते हैं बी स्क्वायर प्लस ए सी, और बट्टे में क्या हो जाएगा 2ab हो जाएगा, क्या होगा 2ab होगा। तो यहाँ पर क्या करेंगे एक बार हम धनात्मक चिन्ह लेंगे और एक बार क्या करेंगे ऋणात्मक चिन्ह लेंगे। तो यहाँ पर हम क्या करें एक बार धनात्मक चिन्ह ले रहे हैं, क्या लिखेंगे धनात्मक चिन्ह लेने पर क्या करेंगे धनात्मक चिन्ह लेंगे, तो x बराबर क्या होगा माइनस बी स्क्वायर माइनस ए सी, और धनात्मक वाला चिन्ह लें तो प्लस क्या हो जाएगा बी स्क्वायर प्लस ए सी, और बटे में क्या हो जाएगा 2ab हो जाएगा, बटे में क्या होगा 2ab। जब भी कोष्टक का आगे माइनस का चिन्ह रहता है तो कोष्टक के अंदर जो चिन्ह रहता है वो क्या होता है आपस में बदल जाता है, तो ये क्या होगा माइनस बी स्क्वायर माइनस माइनस प्लस ए सी प्लस बी स्क्वायर प्लस ए सी, और बटे में क्या हो जाएगा 2ab, बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कैंसिल, माइनस बी स्क्वायर से प्लस बी स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो बचा क्या x बराबर 2ac जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 2ac बटे में 2ab, 2 से 2 कैंसिल, a से a कैंसिल, 2ac होगा तो 2 से 2 कैंसिल, a से a कैंसिल, तो x बराबर क्या मिला c बटे b मिला, x का एक मान कितना मिला c बटे b मिला। उसी तरह अगर हम ऋणात्मक चिन्ह यहाँ पर ले रहे हैं, लिखेंगे ऋणात्मक चिन्ह लेने पर, तो जब हम इसमें ऋणात्मक चिन्ह लेंगे तो x बराबर क्या होगा माइनस बी स्क्वायर माइनस ए सी माइनस बी स्क्वायर प्लस ए सी, और बटे में क्या हो जाएगा 2ab, तो x बराबर
जब कोष्टक का आगे माइनस का चिन्ह रहेगा तो क्या हो जाएगा, आपस में बदल जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा माइनस बी स्क्वायर प्लस ए सी, और ये क्या हो जाएगा माइनस बी स्क्वायर माइनस ए सी, और बटे में क्या हो जाएगा 2ab माइनस ए सी से माइनस ए सी कैंसिल हो जाएगा। नहीं नहीं, माइनस ए सी से प्लस ए सी कैंसिल हो गया, माइनस बी स्क्वायर जोड़ेंगे तो एक्स बराबर क्या हो जाएगा माइनस 2b स्क्वायर, और बटे में क्या हो जाएगा 2ab, तो b से b कैंसिल, एक b से एक b कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर बचेगा क्या, x बराबर माइनस बी। एक्स बराबर क्या बच्चा माइनस बी, यानी x का दो मान आया, एक बार x का मान c बटे b आया और एक बार x का मान कितना आया माइनस बी। तो ये था हमारा प्रश्न जो हम सिद्धाचार विधि से हल किए हैं। बाकी अब अगले क्लास में हम मिलते हैं। 6 मिनट गए खास।